नमस्कार दोस्तों। आजकल इस मॉडर्न ज़माने में भी लोग अपनी थोड़ी-सी ईगो सैटिस्फैक्शन के लिए किस हद तक गिर जाएँगे, कोई जान नहीं सकता। कुछ यही हुआ इस केस में। मैं इस केस के बारे में आपको बता रहा हूँ। एक केस मेरे पास आया था जिसमें एफआईआर 354 और पॉक्सो एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। आईओ महोदय द्वारा 161 का बयान लिया जाता है जिसमें लड़की सिर्फ़ कहती मेरे साथ छेड़खानी हुई। लड़की की उम्र 8 साल रहती। उसके बाद उसका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। 164 के स्टेटमेंट में लड़की बताती कि मेरे साथ बलात्कार भी हुआ। अब एफआईआर 161, 164 तीनों कंट्राडिक्टरी रहते हैं। सब में डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी रहती है। उसके बाद बेल पड़ती है, बेल रिजेक्ट होने के बाद मेरे पास बेल आती है। मैंने बेल देखा, तीनों में कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मैंने नोट किए। उसके बाद मैंने मेडिकल देखा। मेडिकल जब मैंने देखा तो देखा उसमें कहीं कोई रेप था ही नहीं। उसका हाइमेन प्रेजेंट था, क्योंकि अगर हाइमेन टोन्ड होता तो रेप होता, अगर टोन्ड नहीं हुआ तो रेप नहीं होगा। तो हाइमेन उसमें प्रेजेंट था। मैंने बहस की, बहस के बाद बेल ग्रांट हुई। बेल ग्रांट होने के बाद कोर्ट ने भी मुझसे कहा कि इस तरह के फर्जी मुकदमे आजकल एकदम बाढ़ आई हुई है। मुकदमा बताने का सिर्फ मेरा ये मतलब है कि आप लोग अपने थोड़े से ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए अपने बच्चों को आगे कर देते हैं। क्या आप कभी सोचते हैं कि उसका भविष्य क्या होगा? और जिसके ऊपर आपने ये फर्जी मुकदमा लिखा दिया उसका भविष्य क्या होगा? पहली चीज, आपके बच्चे पे उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। जब उसकी शादी करने की बारी आएगी, लोग उसको ताना भी देंगे कि आपकी लड़की के ऊपर तो ये रेप हुआ था, रेप अटेम्प्ट हुआ था, हम इससे शादी नहीं करेंगे। आप अपना भी भविष्य खराब कर रहे हैं, बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर आपको लड़ना ही है तो आमने-सामने आकर लड़ाई करिए। बच्चों को आगे करके फर्जी मुकदमे लिखाकर आपको क्या ही कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप अपने थोड़े से सैटिस्फैक्शन के लिए ऐसा कर देते हैं। रेप आज के दौर में एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। रेप का जो विक्टिम होता है वो तो हर परेशानियों को झेलता ही झेलता है। दूसरी चीज़, जो एक्यूज़ होता है उसको भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो एक तो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, सामाजिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, लोग उसे पसंद नहीं करते, कोई अपने घर के अगल-बगल बैठने नहीं देता। आप अपने थोड़े से ईगो के लिए इतना कुछ कर जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसा कुछ ना करें और अपने बच्चों का भविष्य बचाएं। लड़ना है तो सामने से लड़िए।